है कि मेरा एक लाला 1 वर्ष का हो गया, बड़ा बलराम बोले दूसरा 2 वर्ष का हो गया, लेकिन दोनों का नामकरण नहीं हुआ। क्या करें कि उनका नामकरण हो जाए। तुरंत वो गर्गाचार्य जी के पास में जाते हैं जो उनकी कुलगुरु है और निवेदन करते हैं, बोले गुरुदेव आप गोकुल में जाइए, मेरे दोनों बालक नंद बाबा के यहाँ बड़े हो रहे हैं, 2 वर्ष का हो गया, एक वर्ष का हो गया, नामकरण नहीं हुआ, उनका जाकर के नामकरण करके आओ। लेकिन ध्यान रखना नंद बाबा को ये पता नहीं चलना चाहिए कि छोटा वाला भी मेरा है, बड़ा तो मेरा है ही, छोटा वाला मेरा है, इस बात का ध्यान रखना। अब तो वसुदेव जी के निवेदन पर गर्गाचार्य जी महाराज सीधे मथुरा से घूमते घूमते गोकुल में चले जाते हैं। गोकुल में जैसे ही नंद बाबा से मिले, नंद बाबा बड़े आनंदित होते हैं। बोले कहाँ से आना हुआ महाराज जी? बोले कहीं पर सत्यनारायण की कथा वाँच देना, कहीं पर फेरा पड़ा देना, कहीं किसी का नामकरण कर देना। हम बाबाओं का तो यही काम है, हम आचार्यों का तो यही काम है। और जैसे ही नामकरण का नाम लिया, अब तो नंद बाबा ने कहा बाबा अच्छी बात याद दिलाई आचार्य जी, हमारे घर एक बेटा 2 वर्ष का, एक वर्ष का है, दोनों का नामकरण नहीं हुआ, और आप जैसे आचार्य के मुखारविंद से दोनों का नामकरण हो जाए ना तो बड़ी खुशी की बात है। आप हमारे दोनों बालकों का नामकरण बड़े धूमधाम से करिए। बुढ़ापे में हुआ है ना, बोले बड़े धूमधाम से कीजिए। लेकिन गर्गाचार्य जी कहते हैं यही तो समस्या है नंद बाबा। क्या? बोले प्रत्येक उत्सव को तुम बड़े धूमधाम से करते हो, और धूमधाम से करने के चक्कर में बोले कोई न कोई राक्षस आ जाता है और संकट आ जाता है। आप कन्हैया की छठी को पूज रहे थे, उतना आ गई, 6 महीने के हुए सप्तासुर आ गया, 1 वर्ष का जन्मदिन मना रहे थे कि तृणावर्त आ गया। और नामकरण भी धूमधाम से करोगे ना तो जरूर कोई न कोई राक्षस आएगा और कोई न कोई विघ्न फैल जाएगा। और दूसरी बात यह है कि सब दुनिया को ये पता है कि मैं वसुदेव जी के घर का पुरोहित हूँ। अगर मैंने तुम्हारे बालकों का नामकरण कर दिया तो कंस को पहले से ही शंका है कि जो नंद बाबा के यहाँ छोटा बेटा है ना वो वसुदेव का है, मेरे साथ धोखा हुआ है। अगर मैंने नामकरण कर दिया ना तो इस पे मोहर लग जाएगी। सोच लेगा कंस कि वसुदेव के आचार्य ने नंद बाबा के घर जाकर नामकरण किया, इसलिए वो वसुदेव का ये नंद का नहीं। कोई न कोई संकट आ जाएगा। नंद बाबा मान गए तो क्या करें? बोले मेरी बात मानो ना तो किसी को पता नहीं चले, एकांत में गौशाला में छोटा सा हवन हो जाएगा, दोनों बालकों को लेकर के मैया आ जाएगी और चुपचाप किसी को पता नहीं चलेगा, नामकरण हो जाएगा। नंद बाबा ने स्वीकार कर लिया। माता यशोदा से कहा, बोले इस प्रकार बड़े तपस्वी संत आए हैं, गर्गाचार्य जी उनके द्वारा बालकों का नामकरण हो जाए तो चुपचाप गौशाला में। मैया ने कहा बुढ़ापे में हुआ है, चुपचाप क्यों करूं? लेकिन नंद बाबा ने समझा दिया, मान गई। लेकिन माता यशोदा ने सोचा कि नंद बाबा बड़ी बड़ाई कर रहे हैं, इनकी परीक्षा लेकर तो देखूं कि ये सच्चे ज्योतिषी है कि कोई खड़िया पलटा है। माताओं को